तो आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन 5 को आज हम डिटेल में समझेंगे। इससे जितने भी पहले वीडियो 1 से 4 तक था वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो मेरे डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको सभी के सभी प्रॉपर वे में मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, हमें ज्ञात कर लेना है। ओके, तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको लंबाई न पता हो और चौड़ाई भी न पता हो तो हमें इस कंडीशन में लंबाई और चौड़ाई को एक्स और वाई मान के बनाया जाता है। तो चलिए हम बनाना चालू करते हैं। और एक बात और, अपने पास एनसीईआरटी क्लास 10th का किताब जरूर रखें। तो बच्चों आपको यहाँ पर मैंने लिख लिया कि माना कि लंबाई पार्क की है x मीटर है और पार्क की चौड़ाई हमने y मीटर मान लिया। इस कंडीशन में हम इसको x और y मान लिया, लंबाई मान लिया x मीटर और पार्क की चौड़ाई हमने मान लिया y मीटर। ओके, अब कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर, तो 80 मीटर हमें परिमाप दे रखा है, हमें क्या 80 मीटर परिमाप दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम आयत की परिमाप निकाल लेंगे। तो आयत की परिमाप क्या होता है, तो आयत की परिमाप तो आयत की परिमाप बराबर जो होता है बच्चों 2 कोष्ठ लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है। ये होता है आयत की परिमाप। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो देखिए हमें तो आयत की परिमाप दे रखा है, तो आयत की परिमाप कितना दे रखा है, 80 मीटर हमें दे रखा है। तो 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब लंबाई हमें x माने थे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x प्लस चौड़ाई हमने माना था y, तो y लिख लिए। ओके, इस कंडीशन में इसको ऐसे लिखा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम बराबर के इस साइड ये 2 गुना में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो ये भागा में हो जाएगा, तो इसको हम काट सकते हैं। तो ये हमें 40 बार में ये कट जाएगा, ये 40 बार में हमें कट जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 40, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा y बराबर 40, ये प्लस x है तो पक्षांतर करेंगे तो उस साइड माइनस हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो फिलहाल y बराबर हमें आ गया, क्या हो गया 40 माइनस x आ गया। अब कह रहा है यहाँ पर क्या कंडीशन में कि तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल पूछा है तो आयत का क्षेत्रफल हमें 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर बच्चों क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आयत का हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। यहाँ पर लिखेंगे लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है। ये आयत का क्षेत्रफल होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है कितना 400 हमें दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार, लंबाई हमें क्या है x है कोष्ठ और चौड़ाई हमने क्या आया है, तो देखिए 40 माइनस x आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 माइनस x आई इक्वल टू 400, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 400 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आप लोग को लंबाई, तो लंबाई तो हमने माना था यहाँ पर x, तो यहाँ पर x लिखे और गुने, तो यहाँ इंटू मतलब गुना यहाँ छिपा हुआ रहता है। और चौड़ाई हमने क्या आया था, तो देखिए y बराबर 40 माइनस 1, तो ये हो गया हमारा चौड़ाई, ये लंबाई है बराबर ये क्षेत्रफल हमें ऑलरेडी दे रखा है। ओके, अब इसे अच्छे से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 40 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 40 x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40 x होगा। देखिए माइनस है तो माइनस, x में 1 से करेंगे तो x स्क्वायर होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 400। ओके, अब यहाँ पर बच्चों इस प्रकार हमने कर लिया। अब देखिए इसको घात वाली संख्या आगे लिखाता है तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, यानी प्लस क्या होगा 40 एक्स होगा, 40 एक्स होगा। आई प्लस 400 है तो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा माइनस 400, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0। अब देखिए इसको माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर वाला चिन्ह अपरूपी बदल जाता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस 40 एक्स, आई माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 400, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0। ओके, तब इसको क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400, ये हमारा करेक्ट आंसर आया। ये हमारा क्या आया, करेक्ट आंसर आया है। अब इसे करेक्ट आंसर बोल सकते हैं क्योंकि अब इसे हम जब भी अंदर वाला, जब बाहर
कॉमन लिए तो अंदर वाला चिन्ह बदला तो इसको राइट कैलकुलेशन किए तो इतना आया। अब इसको आप कोई भी विधि से तोड़ सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि से तोड़े या आप विवेचक या मूल निकाल के आप इसको तोड़ सकते हैं। तो देखिए हम आपको गुणनखंड विधि से ही सिखा देता हूँ। तो देखिए गुणनखंड विधि से क्या होता है कि गुना करे तो आना चाहिए 400, यानी फर्स्ट वाली गुणांक इसमें गुना होता है। तो बच्चों यहाँ एक छिपा हुआ होता है, यहाँ एक छिपा हुआ मगर लिखाता नहीं है। तो गुना करे तो 400 और इसे जोड़ दें तो -40 आना चाहिए। कौन ऐसा आपको टेबल 2 है जो आपको गुना करे तो 400 और जोड़े तो हमें 40 से आना चाहिए। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x और फिर माइनस 20x अब प्लस 400। अब देखिए कैसे 20 में 20 से गुना करेंगे तो 400, अब -20 तो -40 भी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए ये दोगों का पेयर लग रहा है ना। तो जब लग रहा है तो इसमें से x ले लेंगे, इसमें से x ले लेंगे कॉमन, तब पर भी इसमें x और माइनस इसमें केवल 20 बच जाएगा बच्चों। क्या बचेगा 20, x तो कॉमन आ गया, ये माइनस है, इसमें से 20 ले लेंगे कॉमन तो इसमें x बच जाएगा। और यहाँ पर बच्चों जब बाहर के चिन्ह माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो प्लस रहे तो क्या हो जाएगा माइनस, अब 20 इसमें से कॉमन आ गया तो यहाँ पर भी 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इक्वल टू 0। तो देखिए आपको ये और ये समान आना चाहिए, तब जाके कैलकुलेशन किया हुआ सही रहेगा। तो 20 माइनस क्या होगा, सॉरी x माइनस 20, ये एक बार लिख लिया, अब बाहर वाला एक बार लिख लेंगे, x माइनस क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू 0। तो अब देखिए x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आएगा 20। उसी प्रकार पुनः इसको भी करेंगे, पुनः यहाँ पर लिखने पड़ता है पुनः। उसी प्रकार यहाँ पर भी इसको करेंगे x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x बराबर देखिए माइनस तो प्लस हो जाता है, तो ये प्लस 20, तो हमें x का मान आ गया कितना आ गया, तो x का मान 20 आया, x का मान 20 आ गया हमें। तो ये हमें लंबाई पता चल गया कि लंबाई हमें कितना है, ये 20 मीटर है। ये तो लंबाई पता चला क्योंकि हमने x का मान यहाँ पर हमने लंबाई को x ही माना था यहाँ पर। अब हमें चौड़ाई, तो चौड़ाई यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई लिखेंगे। तो पार्क की चौड़ाई क्या है, y बराबर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 40 माइनस x है, तो y इक्वल टू 40 और माइनस x का मान कितना आया है, यहाँ पर 20 आया है। देखिए यहाँ पर क्या आया है 20 आया है, यहाँ पर 20, तो y इक्वल टू क्या होगा, 40 में से 20 जाएगा तो 20 होगा। सीधा सीधी कहे तो यहाँ पर लिखने पड़ता है बच्चों, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पार्क की लंबाई हमें आया 20 मीटर। ओके, और पार्क की यहाँ पर लिखेंगे पार्क की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर आया वो भी हमारा 20 मीटर ही आया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार हम इसको कैलकुलेशन कर लिए। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि प्रश्नावली आपको 4.4 में मिलेगा, क्लास 10th का आपको ये मैथ था जो कि आपको डिटेल में समझा दिए। तो बच्चों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो यही बन के मैथ आप लोग का सामने तैयार हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों यहीं पे हम क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।